हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ज्योतिषी राजा मिश्रा जी के साथ जो हमने मंगल ग्रह के ऊपर पॉडकास्ट किया था, पार्ट 1 उसका आप देख चुके हैं। अब पार्ट 2 में अलग अलग राशियों के ऊपर मंगल के इस राशि परिवर्तन का असर क्या रहने वाला है, आज ये राजा मिश्रा जी आपको बताएंगे। उपाय भी उन्होंने बताए हैं। आप किसी भी चीज़ को खुद से रिलेट कर पाएं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लंबे पॉडकास्ट को कुछ छोटे पार्ट्स में यहाँ आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। तो चैनल आपको करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक, और चलिए अब आपको दिखाते हैं पॉडकास्ट का पार्ट 2। हमने ये भी सुना है कि मंगल ग्रह 30 वर्ष के बाद प्रभावी होता नहीं है, और जितना भी मंगल का आपके ऊपर असर है वो भी 30 वर्ष के बाद समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये वाकई सही है? और फिर ऐसी स्थिति में तो अगर देर से शादी हो रही है मांगलिक लोगों की तो अच्छा ही है। 30 वर्ष या बहुत लोग इसको 28 वर्ष भी कहते हैं कि 28 साल के बाद जो है सो मांगलिक दोष का प्रभाव बहुत लोग तो कहते हैं खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने जन्म लिया है वो अगर अष्टम भाव में यहाँ पर में आ गया है, जैसे आपका एक और प्रश्न था थोड़ा देर पहले, जो पीपल से विवाह करा देने पर अष्टम से नवम में थोड़ी चला जाएगा या छठे में थोड़ी आ जाएगा, नहीं। तो उसका क्या होता है कि प्रभाव कम जरूर हो जाता है। जैसे कि अपन पीपल से अस्वस्थ विवाह करते हैं या भगवान विष्णु से विवाह करवाते हैं। एक क्वेश्चन था ना आपका, जो पीपल से विवाह करवा देने से क्या होता है, कैसे ये हो जाता है, उसका विवाह टूट जाएगा, ये तय है। मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। लेकिन अच्छा, ये विवाह जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है उस व्यक्ति का। अब मांगलिक दोष वालों का कम से कम 2 बार विवाह होता है। तो एक बार विवाह अपन उसका भगवान विष्णु से करवाते हैं, लड़की का, लड़के का नहीं, लड़की का भगवान विष्णु से करवाते हैं विवाह। और वो लड़की भगवान विधिवत वही है नियम, जैसे अपन विवाह करवाने का जो वैदिक प्रक्रिया है, सेम उतना ही समय सारी प्रक्रिया हल्दी मेहंदी छोड़ करके बाकी जो वैदिक प्रक्रिया है वो उतना ही होता है। भगवान विष्णु उसको वर रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो मंगल तो भगवान विष्णु को मार नहीं सकता, मांगलिक दोष तो उनके ऊपर में हावी हो नहीं सकता। होगा भी तो वो देख लेंगे, नहीं है तो पावरफुल, तो देख लेंगे। अब मंगल तो उन्हीं का अंश है। तो इसलिए क्या होता है कि वो तो विवाह हो गया उस लड़की का भगवान विष्णु से, और वो उसी वक्त अपना, वो तो पति हो ही गए, अब दूसरा पति चाहिए। तो उसका जो दोष था वो उस भगवान विष्णु पर चला गया, वो व्यक्ति उस दोष से मुक्त हो गया। मैं जो अब अगला सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ, हो सकता है आपको पसंद ना आए। मैं कभी भी धार्मिक चीज़ों को चैलेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि ये भाव की बात होती है और आपके मानने की बात होती है। लेकिन बात जहाँ महिलाओं के ऊपर आती है तो फिर मेरा फेमिनिज्म जाग जाता है और फिर मन में ये सवाल आता है कि क्या मंगल महिलाओं का ही भारी होता है? क्या महिला अगर मांगलिक है तो उसकी शादी भगवान विष्णु से करवाने का प्रावधान रखा गया, अगर पुरुष का मंगल भारी है तो उसका विवाह क्यों नहीं लक्ष्मी जी से करने का प्रावधान रखा गया? क्यों नहीं अगर लड़का ज्यादा गुस्सैल है तो महिलाएं, हमने देखा है पुराने जमाने में हमेशा सहती रही हैं, क्यों पुरुष का विवाह कुंभ से करा के, मटके से करा के उसको नहीं फोड़ने का विधान बनाया गया? और ये सारे रीति रिवाज, और मंगल भारी है, ऐसी महिला, लड़की ससुराल में आ गई है, लड़के पर भारी पड़ गई है, उसकी नौकरी चली गई है, उसकी आयु कम हो गई है, ये सब औरतों के साथ क्यों फिर जोड़ा गया? हाँ, यानी कि कहने का मतलब कि सब कुछ औरतों के ऊपर में ही डाल दिया गया, पुरुष सेफ क्यों हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर किसी लड़के के कुंडली में अगर मांगलिक, जैसे लड़कियों के लिए तो ये उपाय हो गया कि भगवान विष्णु से उसका विवाह करवाया गया, लेकिन अगर मेरे कुंडली में है तो फिर मैं इसका कैसे समाधान करूं? नहीं, तो इसके लिए है आश्वस्त विवाह, जो अभी आप कह रही थी कि पीपल के पेड़ से। हम लोगों के यहाँ पर में मिथिला में कोई व्यक्ति मांगलिक है अथवा नहीं है, उसका एक बार विवाह वो पीपल के पेड़ से होता ही होता है। हमारे यहाँ पर में आम के पेड़ आपका से हुआ है? हाँ, हुआ है। अच्छा। हर व्यक्ति का वहाँ पर में, मतलब लगभग सभी लोगों का ये नियम है। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे हम लोगों का उपनयन होता है, उपनयन आप समझती हैं, जनेऊ। तो जनेऊ जब होता है तो उसी में एक ऐसी परंपरा बनाई गई, जो पहले क्या था कि वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो लोग रखते नहीं थे। तो भाई ये मांगलिक है कि नहीं है इसको तो जानते नहीं, कुंडली भी नहीं मिलाते थे। हमारे बाप दादा, बाकी लोगों का जो विवाह हुआ कुंडली मिला करके भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ,
तो क्या है वहाँ पर में नियम, जो हमारे शास्त्रों में एक मांगलिक व्यक्ति के लिए अलग नियम है, जो पीपल से इसका विवाह करवाया जाएगा, ठीक है, ये एक अलग नियम। लेकिन हमारे यहाँ पर में ऐसा है कि सबको ही करवाया जाएगा, वो मांगलिक हो नहीं हो, उपनयन होगा, उसका विवाह हमारे यहाँ पर में पीपल, आम, एक महुआ का पेड़ होता है, महुआ जानती हैं आप, महुआ का पेड़ होता है, उसके साथ ये विधि जो है करवाई जाती है। मेरा भी हुआ, मेरे भाई का भी हुआ, मेरे बाबूजी का भी हुआ होगा, उनके बाबूजी का भी हुआ होगा, सबका। तो उसका उद्देश्य ये था कि अगर ये मांगलिक भी होगा तो इसकी शांति यहाँ पर में हो जाएगी। ये प्रक्रिया तो हर जगह नहीं है, अपन दिल्ली में है, राजस्थान में है, तो यहाँ पर मैं तो 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले जो भी मिथिला वाले दर्शक मेरे देख रहे हैं और उनका भी ऐसा विवाह हुआ है या उनके आसपास उन्होंने देखा है, वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी तक मुझे इस रिवाज के बारे में नहीं मालूम था, पहली बात। दूसरी बात, मेरे सवाल का मुझे फिर जवाब मिश्रा जी मिला नहीं, क्योंकि ये तो एक जेनेरिक रूल बना दिया गया, कोई मांगलिक है या नहीं है, वो एक नॉर्मल रूल है जो सबको फॉलो करना ही है। तो वहाँ पर क्यों नहीं पुरुषों की शादी माँ लक्ष्मी से कराने का विधान रखा गया कि तुम्हारी पहली पत्नी ये है, अब इनका मंगल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अब चलो तुम्हारा दूसरा विवाह कराएं। हाँ, तो लक्ष्मी तो माँ है ना, तो लक्ष्मी से तो नहीं करवाया जाता, लेकिन वो पेड़ से तो करवाया जाता है ना। तो सबका करवाया जाता है। नहीं, सबका थोड़ी कर, आपका हुआ है, इनका हुआ है, उनका, वो तो हमारे यहाँ मिथिला में ऐसा विधान बनाया गया ना, लेकिन मिथिला के अलावा देश में तो ये विधान नहीं है। तो यहाँ पर में जो व्यक्ति वो मांगलिक होगा, लड़का जो होगा, पुरुष जो होगा, उसको उस पेड़ से करवाया जाएगा, पीपल के पेड़ से, पीपल के पेड़ से, कई बार बरगद के पेड़ से। हमारे यहाँ पर में आम और महुआ, इसकी पूजन करवाई जाती है। हम लोगों के यहाँ उपनयन में, मुंडन में आदि कोई भी संस्कार होते हैं तो लड़के लड़की को करवाया ही जाता है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों करवाया जाता है। जो भाई मांगलिक है या नहीं, उसका शांति हो जाएगा। तो ये जो पीपल के पेड़ से अथवा बरगद के पेड़ से या किसी भी प्रकार का जो ये है, ये पुरुषों के लिए ही है मूल रूप से, क्योंकि अपने यहाँ पर में बाकी जितनी भी देवियाँ हैं उनको माँ का दर्जा दिया गया है। लेकिन पुरुष जो है, जैसे कि भगवान विष्णु हैं, महादेव हैं या कोई भी है, तो उसको ऐसा दिया गया है कि भाई सबसे उत्तम कौन है, सबसे उत्तम ये हैं, इनसे तो बेहतर कोई नहीं है। और लड़कियों को तो अपने यहाँ पर में थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखा जाता है। तो इस कारण से वो पेड़ से विवाह करवा के कई जगह उस पेड़ को काट दिया जाता है अथवा छोड़ दिया जाता है कि चलो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये अजीब वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैं चाहती हूँ व्यूअर मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप ऐसे कितने पुरुषों को जानते हैं जिनका विवाह पीपल से, मतलब वो मांगलिक हैं और उनका विवाह पीपल से, बरगद से, किसी दूसरे वृक्ष से हुआ हो। क्योंकि ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ आपको मिश्रा जी, मैं आज तक जितना जानती हूँ वहाँ महिलाओं का ही विवाह ऐसे होते मैंने देखा है, पर हो सकता है मेरी जानकारी के बिना बहुत सी चीज़ें हों। नहीं, ऐसा होता है ना, क्योंकि लड़कियों के विवाह में थोड़ा सा डिले हो जाए तो माँ बाप विशेष घबरा जाते हैं, जो भाई नहीं, लड़की का विवाह नहीं हो रहा, आप 2 जगह गए, रिश्ता तो ये गलत हुआ ना। हाँ, ये गलत तो बराबर नियम बनाया जाना चाहिए। हमने देखा है ऐश्वर्या राय की शादी तो कराई गई ऐसा बोल के कि वो मांगलिक हैं, पर ऐसे किसी दूसरे हीरो की शादी हुई हो पहले पीपल के वृक्ष से या बरगद से, वो हमने नहीं देखा। तो सनातन वो संस्कृति है जहाँ शिव और शक्ति दोनों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, दोनों को सम्मान बराबर मिला हुआ है, दोनों को अधिकार बराबर मिले हुए हैं। तो बाद में जो रीति रिवाज बना के और घालमेल किया गया, वहां फिर मुझे आपत्ति हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मेष राशि में जा रहे हैं मंगल देव जी। तो क्या क्या असर अलग अलग राशि वालों के ऊपर पड़ने वाला है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि में वो जा रहे हैं, पहली राशि मेष ही है, तो शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। चलिए मेष राशि के बारे में बता दूं। मेष राशि वालों के लिए प्रथम भाव में मंगल देवता जा रहे हैं, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर में, चतुर्थ भाव पर में और अष्टम भाव पर में है। तो मेष राशि वालों को तो इस समय में तारीख जो है 11 मई से 21 जून के बीच का है। ये 11 मई को 12:47 PM में ये जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों को सबसे पहले तो अपने शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, बहुत पावरफुल हो जाएंगे मेष राशि वाले। जो कमज़ोर भी लोग होंगे, जिनको कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, ऑफिस में लोग उनको दबा देते होंगे, अब वो दूसरे को दबा देंगे, इतना पावरफुल हो जाएंगे। कोई ज़मीन मकान वगैरह लेना चाह रहा था, काम अटक रहा था, तो उसका काम हो जाएगा। किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो इसी मंगल देवता की कृपा से उसका विवाह भी इस समय में फाइनल हो जाएगा। और विवाह ही फाइनल नहीं होगा, अगर किसी को ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव चल रहा था तो वो सब भी मैनेज हो जाएगा इस समय में।
ठीक है। अब वृषभ राशि। हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत है मंगल का प्रभाव, क्योंकि द्वादश भाव में मेष राशि में मंगल देवता जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों का इस समय में, इस 45 दिन के करीब में जो है खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, कोई घर में बीमार पड़ सकता है, किसी का सर फूट सकता है। फूटना मतलब फटना, हमारा बिहारी भाषा जो है जो सर फूटना आ गया, फटना यानी कि ब्लड निकल सकता है, ऐसा संभव है। तो मंगल देवता उनके लिए थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं, यानी कि शत्रु वगैरह के द्वारा भी थोड़ा परेशानी करवा सकते हैं और जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बन सकता है। ऐसा ना हो, मैं चाहती तो यही हूँ, लेकिन अब मंगल देव की हाँ, जैसी मंगल इच्छा। थोड़ा सा आक्रामक आपको परेशान कर सकता है। ठीक है। अब मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया है। मिथुन राशि वालों के लिए मेष राशि में मंगल कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि पैसा खूब आने वाला है। 10 रुपये की आमदनी हो रही थी, 20 रुपये होने लगेंगे, 100 भी हो सकता है। जिसके कुंडली में मंगल जितना स्ट्रांग होगा, ये लाभ भाव में उसको उतना दे सकता है। यानी कि वही बात है कि 500 गज वाला किसी के लिए बहुत बड़ा है तो किसी के लिए बहुत छोटा है। तो आप जिस हैसियत में हैं और मंगल जितना मजबूत है वो उतना ज़्यादा आपको दे सकता है। सीनियर्स का साथ मिलेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह के भी योग बनेंगे, परिवार के लोगों का भी साथ मिलेगा। वाणी पर थोड़ा काबू रखना होगा, क्योंकि थोड़ा कड़वा बोलेंगे। हमारे यहाँ पर मिथिला में एक कहावत है, कहते हैं कि यही मुख पान, हमारे यहाँ पान बहुत प्रसिद्ध है मिथिला में, आप गई हैं ना? हमारे यहाँ मिथिला में पान बहुत प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि मिथिला में यही मुंह पान भी खिलाता है और यही मुख जूता भी खिलाता है। तो जूता खाने वाला काम ना करें, कुछ ऐसा ना बोलें, क्योंकि मंगल बुलवा देगा, कुछ ऐसा बुलवा देगा कि सारा बना बनाया काम जो है खराब हो जाएगा। तो उससे बचना होगा मिथुन राशि वालों को। और ऐसे दिमाग बुद्धि बहुत ज़्यादा शार्पली काम करेगा। किसी का रिजल्ट वगैरह कुछ आने वाला है तो पॉजिटिव आएगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए, लव अफेयर वाले लोगों के लिए, इन सब के लिए मंगल का प्रभाव कमाल का रहने वाला है। मिथिला भी मैं गई हूँ, बिहार चुनाव के समय कई बार जाना हुआ है, लेकिन मिथिला का पान जितना मशहूर है उससे ज्यादा है हमारे बनारस का पान मशहूर। उसका कोई मुकाबला नहीं है देश दुनिया में। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों के लिए 10वें भाव में मंगल है, राजयोग बना रहा है। रोचक नामक पंचमहापुरुष जो सरकारी नौकरी की चाह रख रहे थे, विद्यार्थी वर्ग के लोग या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये मंगल जो है सरकार से लाभ दिलवा सकता है, सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। कोई पहले से नौकरी में है तो प्रमोशन के योग हैं, बॉस खुश हो सकते हैं। बाबूजी के साथ संबंध खराब था तो अब वो ठीक हो सकता है। इतना ही नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि मस्तक पर में मंगल की दृष्टि है। तो निगेटिव ही ये है कि गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो क्रोध पर में काबू रखेंगे तो सब काम अपने फेवर में होगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। और ये हम जितनी चर्चा कर रहे हैं, ये मंगल के अगले राशि परिवर्तन तक के लिए कर रहे हैं, दृश्य रहेगा। बिल्कुल, मतलब आप मान लीजिए अगले 40-45 दिन तक ये प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। 21 जून तक। हाँ, 21 जून तक ये प्रभाव रहेगा। जो भी आपको मिश्रा जी बता रहे हैं वो आप ध्यान रखिए। 11 मई से 21 जून तक आपके ऊपर असर रहने वाला है। अब 4 राशि की चर्चा हो गई है। सिंह राशि। हाँ, सिंह तो पहले से ही सिंह हैं। तो सिंह राशि वालों के तो कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य भाव में मंगल है। और भाग्य में जिसका मंगल आ जाए तो फिर क्या कहना, उसका तो इस समय में भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना, इस 40-45 दिन में बहुत फायदा हो जाएगा उनको। धर्म कर्म का भी खूब काम करेंगे। कुछ ऐसे साधक वर्ग के लोग होंगे जो ईश्वर की साधना कर रहे होंगे, सफलता नहीं मिल रही होगी, उनको सफलता मिल सकती है। बहुत पराक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे, परिश्रम खूब करेंगे। और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो इसको भी जमीन मकान वगैरह का सुख मिलने का योग सिंह राशि वालों के लिए भी है। पहले से ही मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब कन्या राशि की बात करते हैं। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा निगेटिव है। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में मंगल है, यानी कि 11 मई से 21 जून के बीच में दुर्घटना होने के योग है। यानी कि कन्या राशि वालों का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, खून बह सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकती है, ऐसा योग बना हुआ है। और जो जमा पूंजी है उसमें से बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं तो अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में मंगल है। तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके लिए सबसे पहले तो आपको विवाह का योग बन रहा है। तो
तो लड़के वाले या लड़की वाले आपके यहाँ आ सकते हैं, मनपसंद रिश्ता मिल सकता है, ये मंगल आपको दिलवाएगा। ये अभी तक मंगल विवाह में बाधा डाल रहा था, आपको यही मंगल विवाह जो है करवाएगा तुला राशि वाले। इतना ही नहीं, चतुर्थ दृष्टि जो है सो दशम भाव पर में है, तो काम धंधा भी बढ़िया चलवाएगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी खूब लाभ मिलेगा। और द्वितीय भाव पर दृष्टि है, यानी कि बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी करेगा ये मंगल, कमाल करेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ठीक है, अब अगली राशि वृश्चिक है। हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है कि मंगल की स्थिति जो है सो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, कुंडली के छठे भाव में मंगल देवता का प्रवेश है, जिसके कारण से थोड़ा सा इनको हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। पेट से संबंधित, पेट पे मंगल बैठा हुआ है, तो पेट से संबंधित परेशानी, गैस, अपच, भोजन से संबंधित परेशानी के कुछ योग जो है सो ये मंगल बनाएगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा में पड़ेंगे, केस मुकदमा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और ऐसे ईश्वर पर में भरोसा रखेंगे तो मिला जुला के सब ठीक ही रहेगा। ठीक है, अब धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में ये मंगल देवता विराजमान है। लव अफेयर शुरू हो सकता है इस 40-45 दिन के अंदर में, ऐसा योग बन रहा है। किसी को संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के खुशखबरी मिल सकती है। किसी के संतान हैं तो उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि पंचम में मंगल है। और इतना ही नहीं, शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन सब में भी कुछ फायदा आपको धनु राशि वालों को मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शानदार। अब मकर राशि पर बढ़ते हैं। मकर राशि वालों के लिए तो चतुर्थ भाव में मंगल है, 10, 11, 12, 1, यानी कि माँ से खूब सुख मिलेगा। अपने मातृभूमि पर लौट के जाने का अवसर आपको मिल सकता है, वहाँ पर में आप ज़मीन वगैरह खरीद सकते हो। इतना ही नहीं, आपको नौकरी में प्रमोशन वगैरह के भी योग हैं, और विदेश जाने का भी योग इनके लिए बन रहा है। तो अग्रिम शुभकामनाएं मेरी आप स्वीकार करें। अब आखिर 2 राशि है, अब कुंभ पर आगे बढ़ें। हाँ, कुंभ के लिए तीसरे भाव में मंगल देवता विराजमान है, तो तीसरे भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण बहुत पराक्रमी हो जाएंगे। ऐसा कोई भी काम दुनिया में नहीं होगा जो इनको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। कुछ भी असंभव होगा ही नहीं, सब कुछ कर लेंगे। इतना पावरफुल ये मंगल बनाएगा, और पराक्रमी के साथ साथ धैर्यवान बनाएगा। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। दुश्मनों का नाश करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, और सरकार से भी लाभ मिलने का बड़ा चमत्कारिक समय है कुंभ राशि वालों के लिए भी मंगल का प्रभाव। ठीक है, अब आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए तो कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल देवता है, जो बैंक बैलेंस में वृद्धि करवाएंगे। वाणी में ओज, यानी कि ओजस्वी प्रकृति का वाणी आपसे बुलवाएंगे, लेकिन कठोर शब्द का प्रयोग किस जगह करना है, किस जगह नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल कठोरता देगा वाणी में। खाने पीने में इस समय में ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा जो है स्पाइसी चीज़ों को खाना आप पसंद करेंगे। लव अफेयर वगैरह आपका भी शुरू हो सकता है, यश में वृद्धि होगी, विदेश से लाभ मिल सकता है, और भाग्य का भी खूब साथ मिलने का योग है। तो मंगल का इनके लिए भी अच्छा ही प्रभाव है। एक चीज़ों का ध्यान रखना है, वाणी का, जो क्या बोलेंगे, कैसे बोलना है, इस बात को समझना है। और क्योंकि मिश्रा जी ने पहले ये बता दिया है कि राशि परिवर्तन कोई भी ग्रह करे, चाहे वो चंद्रमा ही क्यों ना करे, जो कि 2-2.5 दिन के लिए एक राशि में रहता है, तो भी आपको नोटिसेबल चेंज दिखाई जरूर देता है। तो ये मंगल का भी जो राशि परिवर्तन है, उसमें आपको अंतर समझ आएगा आपके जीवन के ऊपर, और वो आपको जैसे ही समझ में आए, आपको कमेंट सेक्शन में आ करके हमें बताना जरूर है कि ये जो परिवर्तन हुआ, हमने उसको महसूस भी किया। बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी, आपने इतना समय भी दिया। हर बार आप जब पॉडकास्ट करते हैं हमारे साथ, तो कोई ना कोई कथा, कहानी विशेष कर आप सुनाते हैं। आज ऐसी 3 कथा हमने सुनी है पॉडकास्ट में, तो उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।